नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन आपको लेकर। क्या इंटेंशन वो कैरी कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो आपसे, ठीक है? इस टॉपिक के ऊपर आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि उनका करंट फीलिंग कर या फिर करंट इंटेंशन क्या है, ठीक है? तो इस टॉपिक के ऊपर आज की रीडिंग है, तो देखते हैं कि क्या आता है। जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। पर्सनलाइज सेशन के लिए सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। पर्सनलाइज सेशन सारे पेड होते हैं और सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपको लेकर। पहला कार्ड हमारे पास आया है 5 ऑफ सूट्स इन रिवर्स। किसी तरीके का ट्रुथ इनके सामने आया है, किसी तरीके की सच्चाई इनके सामने आई है। इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो रही है कि इन्होंने आपको बैक स्टेप करा है या झूठ बोला है आपसे या धोखा दिया है। हो सकता है पहले इनको इस बात का एहसास नहीं हुआ हो, लेकिन अब जो भी सिचुएशन बनी है, इनको करंट सिचुएशन में ये चीज़ का एहसास हुआ है, इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है कि इन्होंने आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करा है। एक ऐसा रियलाइजेशन मुझे यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये अपने लेवल पर आपसे कम्युनिकेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। वी हैव किंग ऑफ कप्स, द डेथ का एनर्जी, जस्टिस का एनर्जी एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर आपके पास 3 मेजर एनर्जीज है, यानी कि एक मेजर शिफ्ट ऑफ एनर्जी यहाँ पे देखने को मिला है। ओके तो इनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेकर, काफ़ी हद तक जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहली चीज़ तो इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है कि इनकी लाइफ के अंदर अभी जो उथल पुथल या प्रॉब्लम्स चल रही है वो कहीं ना कहीं इनका कर्मा है। ओके क्योंकि इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा गलत करा है, कुछ ना कुछ ऐसा अनफेयर ट्रीटमेंट करा है आपके साथ में। एंड हो सकता है पहले इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं हुआ था, पहले इनको इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ था, ये अपनी ही धुन में आगे बढ़ रहे थे, अपनी धुन में आगे चल रहे थे। लेकिन इस समय इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शायद आप इनसे सेपरेट हो गए हो या इनसे कम्युनिकेशन आपने ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। अपनी साइड से भी आपने एफर्ट्स लगाने कम कर दिए एंड ये वजह हो सकती है कि इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा खल रही है कि आप इस समय कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किस तरीके से रह रहे हो एंड क्या चाहते हो इनसे। इनका इस टाइम पे कहीं न कहीं एनर्जी फ्लक्चुएशंस भी है, यानी इनको मूड स्विंग्स हो सकते हैं इस समय पर। इस समय पर इनको थोड़े से एंगर इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, गुस्से में ये ज़्यादा रहते हैं एंड एक गिल्ट का एनर्जी जो है वो गुस्से के थ्रू, एंगर के थ्रू इनकी लाइफ में निकल रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में अभी रिसेंटली इनको किसी से धोखेबाज़ी में मिली है, ओके? जो इनको एज़ अ पार्ट ऑफ कर्मा के रूप में हो सकता है मिली हो, जो भी इनकी लाइफ में इनके कर्मा है उसके अकॉर्डिंग मिली हो, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि इनको ये चीज़ लग रही है कि जो धोखेबाज़ी मिली है इनको, वो रीपेमेंट है उस कर्मा के जो इन्होंने आपको हर्ट करके करा है, ओके? बिकॉज़ मुझे यहाँ पे बार-बार यही एनर्जी आ रही है कि इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप किस तकलीफ़ से, किस दुःख से निकल रहे थे। आपने क्या चीज़ें फ़ेस करी हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिम और हर। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। विद द जस्टिस एनर्जी एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हेवी सैटर्न एनर्जी है, तो हो सकता है इस समय पर कहीं न कहीं इनका हेल्थ इश्यू में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा हो। फाइनेंशियल सिचुएशंस भी थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक चल रही हो। इस तरीके की सिचुएशंस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं यहाँ पे ये एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली आपके से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर एंड यहाँ पर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रूशियली प्ले कर रही हैं। विद द डेथ एनर्जी ऑल्सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है या तो इनकी लाइफ से कोई पर्सन सेपरेट हुआ है अभी रिसेंटली, या फिर किसी ने इनको धोखेबाज़ी या झूठ वगैरह बोला है, फ़रेब दिया है एंड इस वजह से इनको ये रियलाइज़ेशन हुआ है कि इन्होंने आपके साथ कितना बुरा सलूक किया था, आपके साथ मिसट्रीटमेंट किया था। कुछ लोगों के केस में हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा हो, वो एंड हुआ हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर पे कोई लीगल केसेस हो या फिर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो, वो कंप्लीट हो रही हो, ठीक है? इस तरीके का चीज़ भी यहाँ पे हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ लग रही है कि अ इनकी लाइफ में एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था एंड उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी एंड फाइनली अब वो ट्रांसफॉर्मेशन एंड हुआ है, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकता है कि सैटर्न का कोई पीरियड इनकी लाइफ में चल रहा था एंड फाइनली अब सैटर्न का पीरियड इनकी लाइफ में ऑलमोस्ट ओवर होने पर है। इस तरीके से हो सकता है एंड यहाँ पर कहीं न कहीं इस वजह से इनको रियलाइज़ेशन हो रहा है
कि जो कुछ भी इन्होंने किया है आपके साथ या जो भी ट्रीटमेंट इन्होंने आपके साथ किया है वो करेक्ट नहीं था, वो सही नहीं था। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े से रिजर्व्ड हो रहे हैं, ये किसी से बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन में नहीं आ रहे हैं। डेस्टिनी का बहुत मेजर रोल प्ले हो रहा है यहाँ पर। ये पर्सन कहीं न कहीं हो सकता है या तो अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं समय पे, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन अपने एरिया को छोड़ के किसी दूसरे एरिया में जा रहे हैं, अपनी जॉब को छोड़ के किसी दूसरी जॉब में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर इनकी लाइफ़ में हो रहे होंगे। या फिर हो सकता है कि जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने का ट्राई कर रहे हैं। इस तरीके का एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है। ओके? ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है समय पर आपको लेकर। ये पर्सन के माइंड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है कि इनके सबसे बुरे समय में आप इनके साथ खड़े रहे हैं। ढाल बनकर आप इनके साथ खड़े रहे हैं, एंड शायद जब आपकी लाइफ़ में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स अराइज़ हो रही थी, तब ये पर्सन आपका हाथ छोड़ के चले गए थे। इस तरीके से ये पर्सन सोच रहे हैं। कहीं न कहीं इनको ये चीज़ का भी बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है कि शायद आप इनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं। किस्मत ने जो आपको मिलाया है इनसे और इनको आपसे, वो किसी न किसी पर्पज़ से मिलाया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग हस्बैंड-वाइफ हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेबी आप दोनों का मैरिज फिक्स हो गया था, आप लोग मैरिज करना चाह रहे थे या आप दोनों एफर्ट्स कर रहे थे मैरिज को लेकर, इस तरीके से हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग कि मेबी हो सकता है कि इनको इस बात का रियलाइज़ेशन हो कि आप इनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं और आपके साथ इनका मैरिज फिक्स्ड है। इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है। ओके, बट अल्टीमेटली जो है यहाँ पर जो सच्चाई है वो यही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, एंड बहुत ज़्यादा गिल्ट में है इस बात को लेकर। इस तरीके का एनर्जी, और इनको इसका कर्मा रिपेमेंट मिला है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप भी यही चीज़ चाह रहे थे कि इनको एहसास हो एटलीस्ट कि जो इन्होंने करा है वो कितना ज़्यादा हर्टिंग है, वो कितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़्ड है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है इनकी लाइफ में अभी रिसेंटली कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुई हो या ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ड्रॉ हुए हों, ये भी चीज़ हो सकती है। स्पेशली विद किंग ऑफ कप्स मुझे ये एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन आपको लेकर अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। डेथ और किंग ऑफ कप्स का एनर्जी कहीं न कहीं एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस दिखा रहे हैं कि इनका फीलिंग, इनका थॉट आपको लेकर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ है। पहले हो सकता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं करते हों, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है? आपको कहीं न कहीं हर्ट कर देते हों अपना कम्युनिकेशन के थ्रू या अपने एक्शंस के थ्रू, या फिर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करते हो, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन स्पेशली अब जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशली इनको इंसिस्ट कर रहा है कि अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करें एंड अपनी फीलिंग्स को कन्वे करें प्रॉपरली। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पर आ रहा है, और ये पर्सन धीरे-धीरे आपको लेकर और ज़्यादा सेंटिमेंटल और इमोशनल होते जा रहे हैं। ये आपको लेकर और ज़्यादा कंसर्न्ड होते जा रहे हैं। इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा है कि ये पर्सन क्यों इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे ये पर्सन क्योंकि खुद खुद इस सिचुएशन से निकले हैं। मतलब कहीं न कहीं पहले आपको ये सिचुएशन ऐसी फ़ेस हुई है, एंड अब ये खुद ऐसी सिचुएशन से निकले हैं जहाँ पे इनके साथ अनफ़ेयर ट्रीटमेंट हुई है। तब इनको इस चीज़ का समझ आई है कि इन्होंने आपके साथ क्या करा है और कितना हर्ट करा है, ठीक है? तो अब ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, कहीं न कहीं आपकी केयर करना चाहते हैं या फिर आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। इस तरीके का एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर के आ रहा है। ओके, मैं आपके लिए मैं आपके लिए मैसेज कार्ड पुल कर लेती हूँ। हम यहाँ से 2 मैसेज कार्ड पुल कर लेंगे एंड देन मैं सम अप कर दूँगी इस रीडिंग को। वी हैव सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। डेफिनेटली पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ही ये पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ही डीप फीलिंग है कंपैरेटिवली जितना वो बता रहे हैं। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं एक दूसरे को ब्लेम करने से आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, एंड और ज़्यादा अनहैप्पीनेस ही ग्रो होगी। एक दूसरे को एक्सेप्ट कीजिए और आपका रिलेशनशिप मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके,
सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक करना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय माता दी।